हाय प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप की मदद से पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के रिक्वेस्ट से मैं बना रहा हूँ। मेरे RSIT स्टूडेंट को मैंने काफी बार समझाया है और बहुत बार समझाया है कि पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बनाए जाते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप में। जब मैं बता देता हूँ तो उस समय उनको अच्छे से समझ में आ जाता है और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हम बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। पर जब वे खुद करने जाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने जाते हैं फोटोशॉप में, तो वो भूल जाते हैं जो मैंने स्टेप बताया है। और वो कहते हैं कि सर हम तो भूल गए हैं, हमें कुछ स्टेप याद नहीं रहते हैं, आप शॉर्टकट कीज वगैरह यहाँ पर भूल जाते हैं, काफी सारे स्टेप होते हैं। तो क्यों नहीं आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम जब पासपोर्ट साइज फोटो हम बनाने जाए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो उस समय अगर किसी स्टेप को हम भूल जाते हैं तो हम आपके वीडियो देखकर उस स्टेप को आसानी से पूरा कर सकें। तो उसी रिक्वेस्ट पे मैं ये जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाना, ये जो फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपकी भी ई मित्र दुकान पर या फिर आप भी चाहते हैं कि हम क्यों ना कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीख जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि फोटोशॉप से पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप ओपन कर लेना है। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप नहीं है तो मैं अपने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद जस्ट हमारी प्लेलिस्ट आएगी जहां पर मैं फोटोशॉप की ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी दूंगा। फोटोशॉप को डाउनलोड करने से लेकर फोटोशॉप में जितने भी काम होते हैं, फोटो एडिटिंग से लेकर, मतलब मुझे जितना भी फोटोशॉप में काम आता है वो सारा का सारा काम मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। अगर आप एक ई मित्र धारक हैं तो आपको फोटोशॉप आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं, आधार प्रिंट वगैरह, मतलब कई सारे काम होते हैं। मैं आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से लगभग 25 वीडियो लगभग इस फोटोशॉप के बारे में बनने वाले हैं। तो आपको इस चैनल के साथ जुड़कर रहना है और संपूर्ण जानकारी फोटोशॉप की सीखनी है। तो अभी के लिए आइए हम सीखते हैं। फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप को यहाँ पर मैंने टास्क बार पट्टी में यहाँ पर पेन करके रखे। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कहीं पर और पर हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है PHOTO। जैसे आप PHOTO फोटोशॉप यूँ लिखने जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप 720 ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। फोटोशॉप की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए जिस भी फोटो को हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं वो फोटो यहाँ पर हमें इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर फोटोशॉप में फोटो किस तरह से लाया जाता है, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा फोटोशॉप में फोटो को आप किस तरह से ला सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में फोटो पहले से डाउनलोड है तो आपको यहाँ पर फोटोशॉप में जहाँ पर आप ओपन करेंगे उसके बाद खाली स्क्रीन पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास अपने कंप्यूटर लैपटॉप की जो फाइल एक्सप्लोजर है वहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ से आप फाइल में आकर आपका जहाँ पर भी फोटो होगा वहाँ से आप अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे। हालांकि हमारा फोटो यहाँ पर नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, बैक कर देते हैं। और एक बात और बता दूं, फोटोशॉप में अगर व्हाट्सएप से अगर कोई इमेज आप डाउनलोड करेंगे तो फोटोशॉप में यहाँ पर वो फोटो ओपन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ इमेज व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अगर आपको व्हाट्सएप से किसी इमेज को फोटोशॉप में लाना है तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी मतलब फोटो का आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं वो अपने मोबाइल में फोटो को खींच लेना है। खींचने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप में फोटो को भेज देना है और अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लॉगिन करवा कर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो भी फोटो होगा वो फोटो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फोटो आने के बाद फोटो के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फोटो को कॉपी कर लेना है। फोटो कॉपी करने के बाद आपको वापस फोटोशॉप में आ जाना है। फोटोशॉप में आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक नई फाइल लेनी है। नई फाइल लेने की शॉर्टकट कीज है Ctrl+N।
प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। नई फाइल लेने की शॉर्टकट की Ctrl+N है, ठीक है। यही स्टेप आप एक एक करके भूल जाते हो। तो Ctrl+N से एक नई फाइल लेंगे। नई फाइल लेने के बाद हमें ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके कर देंगे तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से एक नई फाइल, नया जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर हमें फोटो को पेस्ट करना है। फोटो जो हमने कॉपी किया है व्हाट्सएप से, अभी कॉपी किया है। कैसे किया है, यहाँ पर हमने व्हाट्सएप पे आए थे और यहाँ पर फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके हमने फोटो को कॉपी कर लिया था। इसी तरह से आपको भी इमेज फोटो को कॉपी कर लेना है। फोटो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर नई फाइल लेके फोटो को यहाँ पर पेस्ट करना है। फोटो को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो ये हमारा फोटो व्हाट्सएप से फोटोशॉप में आ गया है। अब फोटो फोटोशॉप में आने के बाद आपको इस फोटो को क्रॉप करना है। सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको अपना फोटो क्रॉप करना होता है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना होता है। तो क्रॉप करने के लिए आपको एक टूल दे रखा है फोटोशॉप में, यहाँ पर क्रॉपिंग टूल ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाइट विड्थ यहाँ पर देखनी है, ठीक है। यहाँ पर हाइट कितने हैं और विड्थ कितने हैं, तो यहाँ पर दे रखा है 1.2। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आपको जो क्रॉपिंग हाइट है वो रखने हैं 1.5 सेंटीमीटर। कितने रखने हैं, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हाइट जो रखनी है वो रखनी है आपको यहाँ पर 1.9 सेंटीमीटर। देखिए विड्थ, यहाँ पर विड्थ वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर हमने डाला है। उसके बाद हाइट में डाला है 1.9 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको रेजुलेशन, देखिए रेजुलेशन आप अपने कंप्यूटर में अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। रेजुलेशन आप कितना रखेंगे, अभी मैंने 300 करा, ठीक है। 300 करने के बाद मैं फोटो को क्रॉप करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि हमारा फोटो क्रॉपिंग कितना आता है। इसके बाद क्रॉपिंग इतना कर लिया मैंने, उसके बाद एंटर करता हूँ, फोटो काफ़ी छोटा आया है। तब छोटा आया तो हम क्या कर देते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं, पहले जैसा वापस कर लेते हैं। पहले जैसा वापस करने के बाद यहाँ पर रेजुलेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फोटो थोड़ा बड़ा आना चाहिए स्क्रीन पर, तो रेजुलेशन बढ़ा देते हैं। रेजुलेशन हम कर देते हैं 2000 तक। यहाँ पर रेजुलेशन को हम कर देते हैं, हाँ 2000 तक कर देते हैं, ठीक है। 2000 करने के बाद हम देखते हैं फोटो कितना मतलब सही आता है। रेजुलेशन में मतलब ये होता है कि आप जो फोटो क्रॉप करेंगे, जब फोटो आप क्रॉप करेंगे अगर रेजुलेशन कम करेंगे तो फोटो की जो है वो थोड़ा मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह थोड़ी घट सकते हैं। अगर आप रेजुलेशन सही रखोगे, मतलब हाई रेजुलेशन रखोगे, तो यहाँ पर फोटो बिगड़ने में बहुत ही कम चांस होते हैं। मतलब फोटो का जो रेजुलेशन है वो घटता नहीं है, मतलब फोटो फटता वगैरह नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2000 रेजुलेशन करके इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हमारे पास बिल्कुल सही फोटो आ गया है। मतलब इतना तो स्क्रीन पर आना ही सही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, बहुत ही बड़ा आ रहा है, तो रेजुलेशन को आप कम भी कर सकते हैं। हमारे जो लैपटॉप में 2000 रेजुलेशन है वो कम्प्लीटली है। तो आपको भी एक बार देखना है कि 2000 रेजुलेशन मतलब सेलेक्ट करके आपको फ़ोटो क्रॉपिंग करने की कोशिश करना है। उसके बाद देखना है कि आपका फ़ोटो यहाँ पर कितना कैसा क्या आ रहा है क्वालिटी में, ठीक है। तो 2000 जो रेजुलेशन के साथ हमारा फ़ोटो मतलब इस तरह से आया, हमें अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक ही लग रहा है। मतलब फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो माइनस नहीं हुई हैं। तो इस तरह से हमने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया। फ़ोटो क्रॉप करने के बाद हमें क्या करना होता है, फ़ोटो के चारों तरफ बॉर्डर देना होता है, ठीक है। फ़ोटो के चारों तरफ बॉर्डर देना ज़रूरी होता है, ताकि हम जब प्रिंट पे निकालें तो बॉर्डर में फ़ोटो फिटिंग रहे, ताकि हम प्रिंट करें तो बहुत ही अच्छा लगे। तो इसके लिए बॉर्डर देने के लिए आपको फ़ोटो को ऑल सेलेक्ट करना है। उसके लिए Ctrl+A करना है। Ctrl+A करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो हमारा इस तरह से सेलेक्टेड हो जाएगा चारों तरफ से। सेलेक्टेड होने के बाद आपको एडिट टैब में आना है। किस में आना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है एडिट टैब में आप आएंगे। एडिट टैब में आने के बाद आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप स्टॉक मतलब जो बॉर्डर देना चाहते हैं वो कितना पतला कितना मोटा रखना चाहते हैं। तो बॉर्डर लगभग मैं करता हूँ यहाँ पर 15 px करता हूँ। 15 px करके देखता हूँ कितना मोटा आता है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। 15 px मतलब ठीक ठाक ही आया है। अगर इसका जो आप मोटाई मतलब थोड़ा पतला वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 px और पतला करना चाहते हैं 5 px, इस तरह से आप रख सकते हैं। हमारे पास 15 हमने रखा था तो यहाँ पर ठीक ही आया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फ़ोटो की जो बॉर्डर स्टाइल है वो किस तरह से देने हैं, कितने मोटे रखने हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया है। कैसे देना है आपको बॉर्डर, Ctrl+A से सिलेक्ट करना है फोटो को, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, चारों तरफ सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट टैब में जाना है, एडिट टैब में जाने के बाद स्टॉक के ऊपर जाना है। स्टॉक आपको यहाँ पर वो जो बॉर्डर की हाइट है वो कितना मोटा रखना है कितना पतला रखना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने 15 रखा था तो यहाँ पर इतना मोटा आया था। और कलर किस तरह से बॉर्डर मतलब बॉर्डर का जो कलर है वो किस तरह का रखना है वो कलर यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। बॉर्डर लगभग वाइट पेज पे ब्लैक ही ठीक लगता है तो यहाँ पर ठीक है ये कर दिया था हमने। तो इस तरह से बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगाने के बाद क्या करना होता है, फोटो को थोड़ा छोटा करना होता है। छोटा करने का कारण ये है कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखिए थोड़ा फोटो छोटा कर लेते हैं। फोटो को छोटा करने के लिए आपको ऑल सेलेक्ट और Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट तो हो गया है। उसके बाद करते हैं Ctrl+T। Ctrl+T करेंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म ओपन हो जाएगा। चारों तरफ जो बिंदु हैं छोटे करने के ओपन हो जाएंगे। किसी भी कॉर्नर में आके किसी भी बिंदु के ऊपर आके आप इस फोटो को छोटा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कॉर्नर में आ गए हैं और कीबोर्ड में Alt+Shift दबा कर रखना है। उसके बाद माउस का राइट क्लिक करके आपको फोटो की मतलब आपको ऊपर की ओर खींचना, फोटो इस तरह से चारों तरफ से छोटा होगा। अगर आप Alt+Shift नहीं दबाएंगे और डायरेक्ट माउस का राइट क्लिक करके आप छोटा करने जाएंगे तो एक तरफ से फोटो छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, दोनों तरफ से मतलब सब तरफ से आपको बराबर करना है। तो इसके लिए Alt+Shift+ माउस का राइट क्लिक करके आपको ऊपर की ओर खींचना है तो फोटो इस तरह से छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको फोटो को छोटा कर लेना है। फोटो को छोटा करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद वो जो ट्रांसफॉर्म है वो डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमने ऑल सेलेक्ट फोटो करके रखा है, ये जो सेलेक्टेड एरिया कर रखा है इसको भी हटाना है। उसके लिए Ctrl+D करते हैं। Ctrl+D करते ही वो डिसलेक्ट हो जाएगा और हमारा फोटो इस तरह से एक बनकर रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमने छोटा किया इसका कारण ये है कि जब ये प्रिंट होगा पेज पर तो ये जो वाइट एरिया है वो मतलब वाइट एरिया खाली रह जाएगा जिसकी हम कैसे से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने छोटा किया। चारों तरफ से कटिंग भी करनी होती फोटो की, तो इसके लिए हमने वाइट एरिया के माध्यम से इसकी जो जगह स्पेस है वो खाली छोड़ दी है। उसके बाद क्या करना है, आपको एडिट टैब में आना है। एडिट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट पैटर्न। डिफॉल्ट पैटर्न के ऊपर आना है और यहाँ पर कर देना है ओके। ठीक है, मतलब इस फोटो का एक पैटर्न आपको बना देना है। पैटर्न बनाने के बाद आपको Ctrl+N कर देना है। Ctrl+N करने के बाद आपको एक नई फाइल लेनी है। ठीक है, फाइल में आपको पेज की साइज लेनी होती है कि आपके ई मित्र दुकान पर या फिर आपके पास किस तरह का जो पेज है प्रिंट करने के लिए, फोटो को प्रिंट करने के लिए है। अधिकतर ई मित्र दुकानों पर या फिर अधिकतर जो दुकानों पर जो फोटो निकालने के लिए जो शीट होती है वो होती है 4x6 वाली। ठीक है, हमारे पास भी 4x6 की ही है, तो आपको अधिकतर 4x6 की ही जो पेज शीट है वो लेनी है ताकि आपके जो फोटो है वो परफेक्ट निकले और सही निकले। क्योंकि ये जो शीट होती है वो काफ़ी छोटी होती है और कस्टमर भी कम ही फोटो लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ी शीट होती है तो यहाँ पर पूरी शीट हम बिगाड़ेंगे नहीं। तो फोटो की जो सीट है वो आपको 4x6 वाली ही लेने हैं। मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके आपको बताने 4x6 की मतलब फोटो निकालने वाली सीट दीजिए तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये वाली आपको 4x6 वाली पेपर जो साइज है वो लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइट आपको 4 रहेगी, विड्थ आपकी 4 रहेगी और हाइट 6 रहेगी। रेजुलेशन अभी 300 ही रखते हैं इस पेपर शीट का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर 300 रखते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4x6 का एक खाली पेज आ जाएगा। इसकी पेज के ऊपर हमें क्या करना है, अपना जो फोटो है वो यहाँ पर लगाना है। फोटो लगाने के लिए पहले पेज को थोड़ा आड़ा कर देते हैं, इसके लिए इमेज में जाते हैं। इसके लिए इमेज में जाते हैं। इमेज में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री को सेलेक्ट कर लेना है। 90 डिग्री करते ही आपका जो पेज है वो रोटेट हो जाएगा। पेज को रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको जो पैटर्न आपने बनाया है फोटो का वो पैटर्न यहाँ पर फिल करना है। फोटो का पैटर्न फिल करने के लिए आपको यहाँ पर फिल एडिट टैब में आना है। एडिट टैब में आने के बाद आपको फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए फिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके करना है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न करने के बाद यहाँ पर कस्टम पैटर्न जो आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट रहेगा वो रहेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके आपने जो भी पैटर्न बनाया रहेगा वो लास्ट में मिलेगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने फोटो भी बनाया है वो लास्ट में ही आएगा। उसके बाद कर लेना है ओके।
ओके करेंगे तो यहाँ पर इस पेपर शीट में हमारे 2 ही फोटो आ रहे, 2 भी बराबर नहीं आ रहे, ये रेजुलेशन के कारण आ रहे। तो हम क्या कर देते हैं, Ctrl+N से एक नई फाइल लेते हैं, कस्टम में जाते हैं, 4:6 वाला ही पेज लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं 800। ठीक है, हम 800 रेजुलेशन लेके देखते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको जो रोटेट कर देते हैं, पेज ये जो लिया हमने, इस पेज को यहाँ से इमेज ऑप्शन में आके रोटेट में आके इसको रोटेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो इमेज को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। फिल करने के लिए हमें एडिट टैब में आना है, एडिट टैब में आने के बाद फिल ऑप्शन में आना है। फिल ऑप्शन में आने के बाद जो पैटर्न हमने सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, एक बार हमने कर दिया था। अगर आपको पैटर्न बदलना है तो यहाँ से आप पैटर्न बदल भी सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है 800 रेजुलेशन के साथ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 8 फोटो आ गए हैं। अगर रेजुलेशन और आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोटो और ज़्यादा आ जाएंगे। अगर रेजुलेशन कम करेंगे तो शीट के ऊपर जो फोटो है वो थोड़े कम आएंगे। तो यहाँ पर आपको लगभग 4:6 वाली शीट पे 8 फोटो ही बैठाने हैं। अगर आप फोटो की संख्या बढ़ाएंगे तो फोटो छोटे छोटे आएंगे, जो काफ़ी छोटे हो जाएंगे। लगभग मैंने देखा है कि हमारे साइबर कैफे, हमारे ई मित्र सेंटर पर, हमारे RSCT सेंटर पर मैं अधिकतर लोगों का जो फोटोशॉप से प्रिंट करता हूँ फोटो, तो वो 4:6 पेज पे ही करता हूँ और वो परफेक्ट बैठते हैं। मतलब ना तो वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। तो आपको भी इसी तरह से मतलब एक शीट पे 8 फोटो निकालने हैं। और ये जो बेस में गैप गैप वाइट वाइट से आ रहा है, ये कटिंग के लिए हमने फोटो को छोटा किया था, तो वो गैप गैप यहाँ पर आ गया है, जो फोटो की कटिंग हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी प्रिंट किस तरह से निकालेंगे, प्रिंट निकालने के लिए पहले तो इस जो इमेज हमने बनाया है इसको, इस शीट को पूरा रोटेट करके खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के लिए आपको इमेज में आना है, इमेज में आने के बाद रोटेट ऑप्शन में आना है। रोटेट ऑप्शन में आने के बाद आपको वापस 90 डिग्री कर देना है, फोटो वापस आपका 90 डिग्री के साथ पूरा मतलब रोटेट हो जाएगा, मतलब खड़ा पेज हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। अब क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको Ctrl+P प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। Ctrl+P करेंगे तो इसके बाद हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स मिलेगा इसको टिक कर देना है, फोटो फिट हो जाएंगे पेपर में। उसके बाद पहले पेज सेटअप कर लेना है। उसके लिए पेज सेटअप में हम आएंगे। पेज सेटअप में आने के बाद हमारे पास साइज़ क्या है पेपर के, भी A4 है। हमें A4 पेज साइज़ नहीं लेने, A4 को यहाँ पर बदलना है। बदलने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कई सारे पेपर साइज आ जाएगी, इनमें से आपको 4:6 वाली साइज लेने हैं। ठीक है, 4:6 वाली साइज लेंगे। उसके बाद कर देंगे ओके। ओके करते ही हमारे जो फोटो हैं वो फिटिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक बार और देख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको अपना प्रिंटर भी सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर अभी है। वो प्रिंटर सेलेक्ट करके आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको देखना है कि यहाँ पर 4:6 वाला ही पेज है। और अगर आपको यहाँ पर ये जो सारे बॉक्स दे रखे हैं उसको किसी को टिक नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ओके, फिर ओके के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है आपके प्रिंटर से अगर कनेक्टेड रहेगा तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस अपने कंप्यूटर लैपटॉप में फ़ोटोशॉप की मदद से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, हमने जो जानकारी दी है उस जानकारी के माध्यम से आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप की मदद से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना सीख सकें। और इसी के साथ ही मैंने बहुत सारी जानकारी भी इस वीडियो में दी है। सभी जानकारी को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर कैसे क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है और आपको कब क्यों कैसे करना है, रेजुलेशन कैसे रखना है, क्यों रख रहे हैं हम रेजुलेशन, सारा यहाँ पर स्टेप मैंने समझाया है। मैंने ऐसा नहीं कि कई सारे यूट्यूबर क्या करते हैं यही लिखो यूँ ये कह देते। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि रेजुलेशन आप कितना करना चाहते हैं, कितने फ़ोटो बनाना चाहते हैं, ताकि आप आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मिलते हैं नए वीडियो में। हम नए वीडियो में पूरा
जो फोटोशॉप के बारे में कंप्लीट जानकारी सीखेंगे, जहाँ पर मैं फोटोशॉप को डाउनलोड करना सिखाऊंगा। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में फोटोशॉप नहीं है तो सबसे पहले डाउनलोड करना सिखाऊंगा, उसके बाद ओपन कैसे करना है, उसके बाद किस इंटरफेस को क्या कहते हैं, किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, कब क्या ऑप्शन प्रेस करना है, सारा कुछ मैं फोटोशॉप के बारे में मुझे जितना भी आता है वो सारा आपको हमारे इस चैनल में प्ले लिस्ट के माध्यम से समझाऊंगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देना है और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा ऐसे ही बने रहना है। जय हिंद, मिलते हैं।